ज्योतिष विषय के विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं आपको मेरा नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। मित्रों, मैं फिर से आपके साथ हूँ ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों सूत्रों पर चर्चा के लिए। वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमेशा शुरू करते हैं। 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, सभी के परस्पर संबंध ग्रहों के। सभी राशियाँ शुभ, सभी ग्रह शुभ, सभी राशियाँ अशुभ, सभी ग्रह अशुभ, भाव शुभ या अशुभ। ग्रहों से संबंधित कारकत्व आप भली प्रकार जानते हैं। भावों से संबंधित विचलनीय बिंदु आप भली प्रकार से जानते हैं। राशियों के स्वभाव, उनके अनुरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्रण आप भली प्रकार से जानते हैं। इसी प्रकार नक्षत्रों का भी चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, उनके सिंबल्स को समझ के, उनके स्वामियों को समझ करके और कुंडली में उनकी स्थिति को समझ कर। कुंडली में सभी भाव स्थिर होते हैं। उन्हीं भावों में 9 ग्रह भ्रमण करते हैं और 12 राशियाँ। राशियों के अंदर नक्षत्रों की स्थिति बिल्कुल फिक्स्ड है। किसी भी भाव में कोई भी राशि स्थापित हो सकती है और किसी भी भाव में किसी भी नक्षत्र की स्थिति राशियों पर आधारित होती है। हम आरंभ करते हैं भाव के विचार से। कुंडली के कुल 12 भाव, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के या किसी भी जातक के जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं, जिनमें उसका स्वयं का शारीरिक संरचना, स्वयं का व्यक्तित्व, स्वयं की आर्थिक स्थिति, स्वयं के मित्रगण, स्वयं के पड़ोसी, स्वयं का सुख दुख, सुख के साधन, दुख के कारण, भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं, शिक्षा, वैचारिक स्थिति, जीवन की चुनौतियां, बीमारियां, अवगुण, गुण, जीवन साथी, जीवन में अचानक होने वाली शुभता अथवा अशुभता, कुछ भी अचानक, उसके जीवन जीने की कला, धार्मिक आचरण, नैतिक शिक्षा, नैतिकता के प्रति झुकाव, कर्म की प्रकृति, जीवन की उपलब्धियां, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कामनाएं और विरक्ति, त्याग, एकांतवास, आध्यात्मिक उन्नति, इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विचार करते हैं। एक ही भाव से अनेक विचलनीय बिंदु होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, बहुत सी बातें आप स्वयं के अनुभव के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन किसी भी कुंडली का आरंभ लगन से ही होता है। लगन भाव प्रथम भाव, लगन से विवेचना का आरंभ व्यक्तित्व को जानने से शुरू होता है, उसकी शारीरिक संरचना को जानने से होता है, उसकी मनोस्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी पारिवारिक स्थिति, उसके स्वभाव, उसके गुण दोषों को जानने से होता है। इसीलिए कुंडली का विचार करते समय हम प्रथम भाव से ही आरंभ करते हैं। किसी भी कुंडली का लग्न, लग्नेश या किसी भी भाव का भावेश और उससे संबंधित बिंदुओं पर, विषयों पर विचार करते समय महत्वपूर्ण यह होता है कि आप उसकी अंशात्मक स्थिति को सबसे पहले देख लें। कोई भी लगन है, लेकिन लग्न के अंश या तो आरंभ के 2 या 3 डिग्री तक है या अंत के 2 या 3 डिग्री तक, अर्थात 0 से 3 डिग्री या 27 से 30 डिग्री।
तो हम प्रथम दृष्टया ये मानते हैं कि वह व्यक्ति देखने में चाहे हष्ट-पुष्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कमज़ोर है। लग्न का कमज़ोर। कमज़ोर का मतलब ये नहीं है कि वो बीमार होगा। कमज़ोर का मतलब ये है कि वह अपने लिए मोर केयरफुल होगा। उसे पता है कि क्या चीज़ उसको नुकसान देती है, क्या चीज़ उसके लिए उसके शरीर को परेशान कर सकती है, वह इसके लिए क्यूरियस होता है। वो छोटी भी शारीरिक व्याधि के लिए तुरंत किसी डॉक्टर को कंसल्ट करता है। उसको ये लगता है कि तेरा शरीर ठीक रहेगा तो जीवन चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो वीक पॉइंट है। समझें, लगन कमज़ोर हो, साथ में लग्नेश भी कमज़ोर हो, और तीसरा चंद्रमा भी कमज़ोर हो। तन, मन, मनोस्थिति तीनों ही अंशात्मक रूप से निर्बल हों और तीनों ही कुंडली के 6, 8, 12 भाव से संबंध करते हों, तो इसका मतलब ये है कि तनोस्थिति, मनोस्थिति, ये दोनों चीज़ें बड़ी निर्बल होती हैं। ऐसा व्यक्ति अगर ये ग्रह शुभ प्रभाव में नहीं है, शुभ ग्रहों से दृष्टि नहीं है, तो बहुत जल्दी घबरा जाता है, वह बहुत जल्दी सपोर्ट चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो जुझारू नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को एक आसरा चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, और वो आगे बढ़ता भी है। जैसे अमरबेल होती है, वो भी तरक्की करती है, वो भी ग्रो करती है,